दोस्तों, आज मैं मैथ विद ओम में आपका स्वागत है। मैं आपको आज हिंदी कैसे पढ़ना है उसी तरीके की बात करूँगा कि आप हिंदी कैसे पढ़ के अच्छा मतलब परसेंट ला सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का तरीका किसी को नहीं पता होता कि आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करें। उसमें आप मतलब क्या पढ़ने का कैसा तरीका होना चाहिए कि आप मतलब कि एक चार्ट बनाएँ, इसी तरह पूरे हिंदी के सिलेबस की कि क्या-क्या उपलब्ध है, पेपर में क्या-क्या हर बार पूछा जाता है। उस हिसाब से एक-एक चीज़ बना के अपने चार्ट बना के सामने टांग लें। फिर उसमें देखें कि आप मतलब कि क्या हमें पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि हमारा ये छूट रहा है। तो आप एक पढ़ें, इसी तरह एक-एक चीज़ पढ़ते रहें और क्या चीज़ हमारा मतलब कि छूट रहा है उसे ध्यान में रखते हुए। जैसे आप पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य, इसमें इतिहास होता है कि जैसे कोई भी कवि कविता है, नाटक है, इसमें मतलब किसकी है, ये सब चीज़ पूछा जाता है। फिर हिंदी पद्य साहित्य जैसे कुंवर रासो किसकी है, ये सब चीज़ इतिहास होता है जो उसमें लिमिटेड पढ़ो, ये नहीं कि पूरा सार ही पढ़ रहा हो। कोई मतलब कि आराम से कोई अवतार विद्या कोई भी तुम्हें अच्छी लगे उसमें से देखो, बोर्ड लेवल की अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर गद्य व्याख्या, आपको कोई उसमें के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसे तैयार करो। फिर पद्य का अर्थ, उसमें 2-3 ज़्यादा मैं लिमिटेड ही बात करूँगा कि हाँ, आराम से पढ़ सको और अच्छे परसेंटेज ला सको। ज्ञान के औचित्य से बात करूँगा तो ज्ञान मतलब लेना है तो तुम्हें बहुत ही अच्छे डीपली पढ़ना होगा। लेकिन आप परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनाएँ और अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। ये मैं अपने चीज़ से एनालिसिस से बता सकता हूँ। फिर आप गद्य जीवन परिचय लगभग 3-3 याद कर लें, और वो भी कैसे पता चलेगा कि हम 3 कौन से याद करें। तो आप कोई पेपर उठाइए, उसमें से देखिए कि कौन-कौन से बार-बार पूछे जाते हैं उस चीज़ का। किसी चीज़ का तुम खुद एनालिसिस करोगे, तुम्हें खुद पता चलेगा। कोई अंसाल उठाओ, अंसाल पूरा हल करने की चीज़ नहीं होती है कि आप हर चीज़ को उसे पूरा लगातार हल कर रहे हो, जो आता है उसे भी हल करते जा रहे हो। प्रैक्टिस करो। 3 घंटा का पेपर होता है, तो उसमें आप 3 घंटा कैसे हम मतलब मैनेज करें 3 घंटे में। हाँ, तो उस हिसाब से कि हाँ, 3 घंटा 12th लेवल में बात करूँगा तो उसमें लिखने के लिए बहुत होता है। तो इस वजह से आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से आप ज़रूर टाइम मैनेजमेंट का 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप कितना लिखना है। लिखना लिमिटेड भी लिखना, ये चीज़ भी कहूँगा। मतलब औचित्य से लिखना बहुत ही अच्छा होता है। ये नहीं कि ओवर लिखते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं होता उसका। तो मैं यही कहूँगा। पद्य का जीवन परिचय है, फिर कहानी होती है, इसे भी फिर खंड काव्य होता है, संस्कृत गद्य का अर्थ क्या हो मतलब क्या होता है उसे पढ़ो। फिर संस्कृत पद्य का अर्थ होता है, मुहावरा होता है, अपठित गद्यांश होता है। मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ मैं बनाया हूँ ना, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, ये समझ लो 2-2 नंबर की होती हैं। फिर रस, छंद, अलंकार, प्रार्थना पत्र है, निबंध है। ये इसमें से आप मतलब कि आप मैं ये नहीं कहूँगा पूरा आप पढ़ते ही जा रहे हो। कुछ ऐसा एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखने का तरीका, सब चीज़ का लिखने का तरीका तुम एक खुद मतलब जब आप सिलेबस कवर करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये सिलेबस मेरे हिसाब से कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। हाँ, ये हिंदी साहित्य हो गया, इसमें तुम्हें टाइम लग सकता है, व्याख्या में टाइम लग सकता है, पद्य के अर्थ में व्याख्या के अर्थ में ज़्यादा टाइम लग सकता है। जीवन परिचय तुम शुरू में याद कर लो अच्छे से, फिर बाद में पेपर के टाइम में मतलब प्रैक्टिस करते रहना कि हाँ, कैसे भूलने ना पाओ ऐसा। कहानी है उसे भी 1-2 बार पढ़ लो। खंड काव्य मतलब कि सब में से अपना टारगेट चुनो कि हाँ, ये चीज़ ज़्यादा पूछी जा रही है, हर बार पूछी जा रही है, उसमें आप कर सकते हो। और संस्कृत गद्य का अर्थ, संस्कृत पद्य का अर्थ, इसमें भी कोई मतलब कि जब तक तुम एनालिसिस नहीं करोगे, मेरा यही कहने का एक अर्थ है, पूरी तरीके से एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करोगे? कोई अंसाल उठाओ, उसमें तगड़े से आराम से यार
देखो बार बार पूछा क्या जा रहा है। फिर अपठित गद्यांश है, सूक्ष्म अंतर, ये तो मेरे हिसाब से 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, आराम से कर लोगे यार। इसमें टाइम नॉर्मल दो, लेकिन आपको इसमें है ये दोनों चीज़ में जीवन परिचय है। हाँ, फिर आपको ये तो भाई इसमें से है। और ये रस छंद, इसमें से भाई मैं देखता हूँ हाई स्कूल में मतलब कि 20 क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, तो इसमें से बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर आप 12th लेवल में देखोगे ना, 12th लेवल में आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, जैसे कहानी मिल जाएगी। तो मैं यही कहूँगा, मैं हाई स्कूल और 12th दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। आप कोई पेपर उठाइए, उसमें से देखिए क्या क्या पूछ रहा है, उसमें से एक चार्ट बनाइए और अपने सामने टांगिए, और फिर देखिए कि मैं ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। इसी तरह कंप्लीट करते जाइएगा। सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है भाई। और मैं ही अपनी ये क्लास ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।